हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मार्च। आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। रीडिंग में थोड़ी सी लेट हो गई है तो गाइज डोंट वेरी, टेंशन नहीं लीजिए, बट रीडिंग आपको मिल रही है। थोड़ा सा छोटी सी रीडिंग होगी लेकिन हाँ पूरी रीडिंग होगी। ओके, तो थोड़ा मैनेज करिएगा, रीडिंग आपको पूरी मिलेगी। आपकी भी एनर्जीज, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी एनर्जीज यहाँ पे होगी। वृश्चिक राशि, अगर आप अपने सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से स्कॉर्पियन साइन वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। सिंगल स्टूडेंट सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप एंड लास्ट वन है यहाँ पे कार्ड द हैंगमैन। ओके, अब हम उनके लिए कार्ड्स लेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पर्सनल प्रोफेशनल जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप। ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं गाइज राशियों की। सिंह राशि है यहाँ पे, तुला राशि है, कन्या राशि है, वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है। वाटर साइन से सारी तीनों एलिमेंट्स है, वाटर साइन से तीनों राशियां हैं, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि। ओके, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इधर उधर का बोल दे रही हूँ तो हो सकता है इस समय में शायद आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हो, बहुत ज़्यादा घबराए हुए से हो इस समय में। तो हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करिएगा कि जिससे आपका काम बिगड़ जाए, तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा वृश्चिक राशि। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। और मिथुन राशि की भी एनर्जीज है यहाँ पे, कुछ राशियाँ छूट गई हैं। तुला राशि है, कन्या राशि है। ओके, ये राशियाँ हैं। सिंह राशि की भी एनर्जीज है। तो चलिए लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे। आप इस समय में परेशान हो सकते हैं 2 जन को चूज करने में। जैसे किसी को आप लव करते हैं, कोई आपके जीवन में और आ गया है, किसी को आप पहले से जान रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या लव है, क्या अट्रैक्शन है। किसी को कमिटमेंट देने के लिए, किसी को अप्रोच करने के लिए आप खुद ब खुद कंफ्यूज्ड हैं। और इसी कंफ्यूजन के चलते हुए सामने वाले अगर आपको कमिटमेंट के लिए बोलेंगे तो हो सकता है आप गुस्से में आके उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये समय आपका दिखाई दे रहा है। बट अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ये करना कहीं ना कहीं आपको, जिसे कहते हैं ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो हो सकता है। आपको फिर कुछ समय के लिए इस लास्ट टाइम पे आपको पछतावा होगा कि आपने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ना ही आप इधर के रहेंगे ना ही उधर के रहेंगे। अगर दोनों चीज़ को बहुत बेहतर की तलाश में अगर रहेंगे ना, तो चूज करेंगे ना, तो इसमें दोनों चीज़ आपके हाथ से छूट जाएगी। इसीलिए उस चीज़ को चूज करें जिसको आपके साथ रह के और आपको उसके साथ रह के अच्छा फील होता है। दोनों जहाँ पे कनेक्शन में है, कोई एक नहीं कि हाँ बस ऊपर की चीज़ें, ट्रू चीज़ें देखिए ना, सच्ची चीज़ें क्या है। ओके, तो ये है, कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो सकती है। ये विश आपके करियर से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और आपके रिश्ते से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग, मतलब दोनों चीज़ें। खासतौर पे ये किसके लिए मैसेज है मैं बताना चाहूँगी, जो 45-50 मतलब एक सीनियर सिटीजन को भी मैं कह सकती हूँ। हालांकि 40 और 45 सीनियर नहीं होते। सीनियर सिटीजन अगर आया है, लाइक जैसे आप उनके बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको उनको कुछ भेंट करने के लिए, कोई आपका ड्रीम था, जैसे उनको घर भेंट करना है, उनके लिए आप काफ़ी टाइम से कोई केस आप फाइट कर रहे थे, केस लड़ रहे थे, उसमें आपकी विक्ट्री, आपके घर का अगर कोई केस चल रहा था तो वो घर आपकी विक्ट्री में आएगी, विजय में आएगी। तो वो विश फुलफिलमेंट आपको हो रही है, जिसका आप अपने पेरेंट्स को तोहफा दे सकते हैं, गुड न्यूज़ दे सकते हैं, ये है। और या तो अगर आप एक 30+, 35, 40, 45 उससे भी ऊपर अगर आपकी एज है, तो आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है इस समय में जो आपने शायद बहुत अरसे से वेट किया है। मैक्स टू मैक्स 8 से 9 साल और मिनिमम 9 से 8 महीने अगर वेट किया है, तो वो चीज़ें अभी पूरी हो रही हैं। आप
आपको अचानक से काफ़ी समय से बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, और अचानक से जब आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी ना, तो आप एक स्टक एनर्जीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अटके हुए से दिखाई दे रहे हो। आपको लगेगा कि क्यों हो रहा है ये, कहीं इसका खामियाजा तो आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो होता है ना, हम जब बहुत ज़्यादा दुख झेलते हैं, तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें डर लगता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती ना। तो ऐसी भी कुछ सोच हमारे स्कॉर्पियन के साथ होता है, क्योंकि स्कॉर्पियन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सफरिंग राशि होती है ये। इनके जीवन में बड़े ही अप एंड डाउन्स आते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप किसी ठहराव में हो, किसी अटकाव में हो किसी की तरफ बढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा समय ले लो मेरी जान, ठीक है। आप समय ले लो, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और यही समय कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाके बहुत अच्छा डिसीजन लेने के लिए साबित करेगा। ओके। और अभी जो थोड़ा सा आपका समय है, इसको एक ठहराव के साथ और सच्चाई के साथ लेके आगे बढ़ो। किसी के साथ गलत आप मत करो, ठीक है। और अपने साथ भी किसी को गलत मत होने दो। मतलब किसी को भी अपने जीवन में एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको जांच पड़ताल करने के बाद ही आने दो, और बहुत अच्छे तरीके से खुद भी जांच पड़ताल अपने ऊपर के लिए होने के बाद भी उसको अपनी लाइफ से जाने दो। गलती मत करो, ठीक है। सामने वाले की अगर एनर्जीज देखूं तो पास्ट पर्सन की आने की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। जो लोग आपसे बिछड़ गए हैं, मतलब सेपरेशन हो गया है, ब्रोकन हार्ट अगर आपका था, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो जो इंसान का आपके साथ सेपरेशन था 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, या मैक्स टू मैक्स 6 महीने पहले, तो उनकी वापसी आपके जीवन में दिख रही है, ठीक है। दूसरा, आप अगर एक फैमिली में है या फिर रिलेशनशिप में है, लिविंग में है, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे को टाइम बहुत अच्छे से देंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, फैमिली को भी साथ में सेलिब्रेट करने का मौका देंगे। बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं खुद के साथ, सामने वाले के साथ, तो पॉजिटिव सोच रखिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपका दबदबा सबके ऊपर बना रहेगा। आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। अगर आप कुछ भी उनसे हाइड करेंगे, तो वो इंसान इतना ज़्यादा मतलब मेच्योर पर्सन है, इतना ज़्यादा नॉलेजेबल है, इतना ज़्यादा वो उसका ऑरा क्लीन है कि वो कुछ भी आपके बोलने से पहले ही समझ जाता है या समझ जाती थी। इसलिए उसके सामने भूल कर भी कुछ भी छुपाने की कोशिश, कुछ भी कहने की कोशिश, या फिर कुछ भी गलत तरीके से करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो इंसान अगर जानेगा तो आपकी लाइफ से निकल जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन से मत जाने दीजिए, क्योंकि वो इंसान बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। एंड आपके जीवन में जो सिंगल है, कोई आपके जीवन में आ रहा है अपने प्यार भरा कप लेके, तो आप ऐसे इंसान को पहले जानिए, पहचानिएगा, तभी उसके साथ कंटिन्यू करिएगा। लेकिन हाँ, वो इंसान है बहुत अच्छा, पॉजिटिव है, एंजल का पर्सन है। मैं जैसा एंजल का पर्सन कह रही हूँ, तो इन द सेंस उसके साथ एंजल ब्लेसिंग्स होती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। करियर से रिलेटेड बात करें तो अगर आप एक योगा टीचर हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका समय ये रहेगा। खुद भी आप योगा वगैरह करेंगे, वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज ले आएंगे। हो सकता है अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करें, सूर्य प्राणायाम करने की कोशिश आप कर सकते हैं। आपकी जॉब में हो सकता है कि 2 से 3 साल बचे हुए हैं, तो ये 2 से 3 साल आपको एक ऐसी हाई अथॉरिटी पे लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर आप जुडिशरी से जुड़ के काम कर रहे हैं, लॉयर हैं, जज हैं, तो आपका किसी एक जजमेंट से आपका नाम सम्मान होगा और आप सुर्खियों में छा जाएंगे। आपका कोई केस वगैरह है, उसमें विजय आपकी होगी, विक्ट्री आपकी होगी। अगर ये केस 6 महीने का है या फिर 6 महीने से चल रहा है उनके लिए, और इसका ओवरऑल आउटकम जो विक्ट्री रिजल्ट है वो 6 से 9 महीने में आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव में। 1 महीने के अंदर, मतलब ये मार्च का टचअप लेके और फरवरी 15-14 तक आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। इसका आप स्वीकार करें खुशी खुशियों से। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एंड जॉब भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस मैं आपको यही बोलूँगी, अगर बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं इस समय में, तो थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस के तौर पे यही है, सच बोलिएगा। सन कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस है और एम्परर है। सच बोलिएगा, मेच्योर दिखिए सामने वालों को। इनमेच्योरिटी में ऐसा ना हो कि इनमेच्योरिटी में कोई काम करके सॉरी ही बोलते फिरे। और जस्टिस अगर आपको पसंद है तो सामने वाले के लिए भी हमेशा जस्टिस करें। अपने साथ
किसी को गलत ना होने दे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को भी गलत ना करने दे खुद के लिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, सो अपने फादर का, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें। सो वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।